तुम भूल गए उस मोड़ को जिस मोड़ पर हम साथ थे, तुम जान न सके उस साथ को जिस साथ को तुम छोड़ गए। था साथ हमारा जिस दौर में, तुम भूल गए उस दौर को, ये दौर कुछ और है जिस दौर में तुम छोड़ गए। राजस्थान उपचुनाव की घोषणा होते ही सबकी नजरें खींवसर विधानसभा सीट पर अटक गई हैं, क्योंकि यहां से हनुमान बेनीवाल ने भाजपा के साथ साथ कांग्रेस की भी नाक में दम कर रखा है। हनुमान बेनीवाल राजस्थान की सियासत का ऐसा नाम जो हमेशा चर्चाओं में रहता है। उनके बयान मीडिया की हेडलाइन बनते हैं और ठेठ देसी अंदाज उन्हें प्रदेश की राजनीति में अलग पहचान दिलाता है। बेनीवाल प्रदेश के उन राजनेताओं में शामिल हैं जिन्होंने कांग्रेस और भाजपा की बाइनरी वाली राजस्थान की सियासत में एक अलग राह अख्तियार की है। हाल ही में नागौर जिले की खींवसर विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल रालोपा सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के लोकसभा सांसद बनने के बाद खाली हुई है। यह सीट रिक्त होने के कारण उपचुनाव करवाए जा रहे हैं और इस सीट पर आरएलपी के हनुमान बेनीवाल का मजबूती से गढ़ भी माना जाता है। खींवसर को हनुमान बेनीवाल और आरएलपी का एकमात्र मजबूत गढ़ माना जाता है और इसी गढ़ को ढहाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी लोकसभा चुनाव के बाद से ही मतदाताओं की नब्ज टटोलना शुरू कर दी थी। हालांकि सियासत के जानकार मानते हैं कि अपने पिता की तरह हनुमान बेनीवाल में भी राजनीतिक तौर पर प्रासंगिक बने रहने के लिए किसी के भी साथ चले जाने का हुनर बखूबी है। आपको बता दें, नागौर में 2008 के दौरान मुंडवा को हटाकर बनी खींवसर विधानसभा सीट से हनुमान बेनीवाल 3 बार विधायक रहे। वहीं 2019 में हनुमान बेनीवाल के सांसद बनने के बाद खींवसर विधानसभा सीट खाली हो गई। इस सीट पर उपचुनाव में हनुमान बेनीवाल के भाई नारायण बेनीवाल विधायक बने। 2023 में हुए राजस्थान विधानसभा चुनाव में एक बार फिर हनुमान बेनीवाल खींवसर विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से जीतकर सांसद बन गए। इस बार उन्होंने इंडिया गठबंधन का सहारा लिया तो यह सीट खाली हो गई। राजनीतिक जानकारों की माने तो खींवसर विधानसभा सीट बनने के बाद से लेकर अब तक हनुमान बेनीवाल का इस सीट पर कब्जा रहा है, लेकिन शुरू से लेकर अब तक जीत का अंतराल लगातार कम होता जा रहा है और इसी से दोनों पार्टियां हनुमान बेनीवाल की लोकप्रियता के ग्राफ को आंक रही हैं। वहीं अब की बार यह सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के लिए भी चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल मात्र 2200 वोटों से जीत हासिल कर पाए थे और इसके चलते हाल ही में हनुमान बेनीवाल ने इंडिया गठबंधन से खींवसर के साथ साथ देवली उनियारा सीट की पेशकश कर डाली। हालांकि अभी तक राजस्थान उपचुनाव के लिए दोनों ही मुख्य पार्टियों ने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। इसी बीच हनुमान बेनीवाल जानते हैं कि इस वक्त 7 सीटों पर उपचुनाव से सरकार की सेहत पर तो कोई असर पड़ने वाला है नहीं और बेनीवाल अपना गढ़ अपने दम पर बचा भी सकते हैं। तभी कांग्रेस को 2 टूक में अपनी बात कह डाली। बेनीवाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस के सामने 2 सीट देने का प्रस्ताव रख दिया। साथ ही साथ चेतावनी देते हुए यह भी कह डाला कि अगर उन्हें 2 सीट नहीं मिलती हैं तो वो खींवसर, झुंझुनू, देवली उनियारा और बाकी सीटों में से एक आध सीट पर चुनाव लड़वा भी सकते हैं। हालांकि खींवसर को छोड़ भले ही रालोपा चुनाव न जीते, लेकिन कांग्रेस के लिए मुश्किलें तो पैदा कर सकती है। राजनीतिक जानकारों की माने तो हरियाणा चुनाव के बाद कांग्रेस अब हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहती है। वहीं कांग्रेस एक बार भाजपा की रणनीति का भी इंतजार कर रही है कि भाजपा की तरफ से कौन किसे उम्मीदवार बनाया जाता है, जातिगत समीकरण क्या होते हैं, उस हिसाब से टिकटों का बंटवारा किया जाए। अब देखना यह होगा कि क्या इन उपचुनाव में कांग्रेस बेनीवाल का साथ लेगी या फिर अकेले के दम पर ही मैदान में उतरना मुनासिब समझेगी। बेनीवाल खींवसर सीट पर जीत का अंतराल लगातार कम होने के बावजूद भी क्या इस बार अपना गढ़ बचा पाएंगे? इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। शुक्रिया।